हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, खासकर बीए बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बेसिकली इसमें मैं आपको जिस बुक के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसी बुक के बारे में पूरी समरी आपको बताऊँगा किस किस तरीके से क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि आपकी 3 बुक होती हैं। कौन कौन सी 3 बुक होती हैं आपकी बीए बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में। बेसिकली ये जो सिलेबस है सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। क्या बता रहा हूँ मैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी का है ये सिलेबस। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट बुक होती है आपको लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स पढ़ना होगा। क्या? लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में? सेकंड बुक जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगी, और जो आपकी थर्ड बुक है वो आपकी मैकेनिक्स होगी। ठीक है, बीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, बीएससी वाले स्टूडेंट जो होंगे 65 70 मार्क्स में डिवाइड होगी बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक जो है, फिर फर्स्ट पेपर जो आएगा आपका 65 मार्क्स का आएगा, सेकंड पेपर आएगा 65 मार्क्स का, और जो थर्ड पेपर है वो आएगा आपका 70 मार्क्स का। आ रही है बात समझ में? और जो बीए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने, जो आपका फर्स्ट पेपर है 33 मार्क्स का आएगा, सेकंड पेपर है 33 मार्क्स का आएगा, थर्ड पेपर है 34 मार्क्स का आएगा। बेसिकली देखिए, इन पर मैंने सिलेबस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, किस किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली जो वीडियो बनाने वाला हूँ, इसका जो मेन मुद्दा ये है, मेन पर्पज ये है कि जो आपको लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स या डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म या बोल दे मैकेनिक्स, जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उसके लिए ब्रीफ समरी है एक तरीके से कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो अगेन हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने कुछ पोर्शन अपलोड भी किया था, बट बेसिकली हम लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स की बात करें या मैकेनिक्स की बात करें तो अभी उनकी वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं हुई थी। तो अब बैक टू बैक वीडियोज़ अपलोड होंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये सारी चीज़ तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई बीए में 33, 34, और जो बीएससी वाले स्टूडेंट है 65 और 70 मार्क्स का पेपर आता है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ठीक है, और बेसिकली पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपको क्या है, 200 में से 66 नंबर की आवश्यकता होती है, 200 में से 66, और जो बीए वाले होते हैं उन्हें 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और एक चीज़ और कि देखिए, बीए मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स सेम होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो को हम थोड़ा सा लेंथी ना करते हुए हम बेसिकली जो हम लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स इसमें चैप्टर पढ़ेंगे, आपको मैं उसकी ब्रीफ समरी दे रहा हूं, और डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में जो पढ़ेंगे उसकी ब्रीफ समरी, और मैकेनिक्स की भी ब्रीफ समरी आपको दी जा रही है कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह में। ठीक है, हम बैक टू बैक पूरी वीडियोस अपलोड करेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और ये है कि अगर वीडियो अच्छी भी लग रही है आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल के आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकें। ठीक है, और एक देखिए, ज्वाइन ऑप्शन भी स्टार्ट हो चुका है, तो ज्वाइन या आप कोई मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो जी, लीनियर अलजेब्रा जो बुक है आपकी, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, ये 2 बुक है एक तरीके से, बट जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें कंबाइंड एक बुक दे दिया है, ये दोनों और ये। ठीक है, इसमें भी 2 पोर्शन होते हैं आपके, मैकेनिक्स में भी 2 पोर्शन आपके होते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? लीनियर अलजेब्रा में आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो मैं अभी इसे रफ कर रहा हूं, लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ाया जाएगा वो बता रहा हूं, मैट्रिक्स में जो पढ़ाया जाएगा उनके चैप्टर के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो मैं आपको लोगो दिखाने वाला हूं, ये देखिए कृष्णा प्रकाशन की बुक है। ये क्या है? कृष्णा प्रकाशन की बुक है, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, तो लीनियर अलजेब्रा में टोटल कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं। लीनियर अलजेब्रा में कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक है, और मैट्रिक्स में आपके 5 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। ब्रीफ समरी देखिए, नाम आपका लिख दिया गया है चैप्टर का। जो बेसिकली पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा में वो वेक्टर स्पेस। क्या है? वेक्टर स्पेस। बेसिकली इसकी थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान भी करती हैं। तो बेसिकली हम बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसा आपको ग्रुप थ्योरी वगैरह की थ्योरम्स अच्छी लगी थी, ऐसी आपको वेक्टर स्पेस की थ्योरम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
फिर देखिए जो सेकंड चैप्टर आपका वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपका थर्ड पेपर है वो है आपका बिलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो फोर्थ चैप्टर है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपको जो पढ़ने होंगे लीनियर अलजेब्रा में पढ़ने होंगे। आ रही है आपको बात समझ में? लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। और देखिए जो मैट्रिक्स बुक है जो आपका मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है, देखिए जो फर्स्ट बुक है इसके 2 पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। तो इसमें जो मैट्रिक्स का पोर्शन है उसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर आपका मैट्रिक्स ही है, आपका बेसिकली मतलब क्या है कि इंट्रो जैसा जो आपने 12th में पढ़ा था उससे थोड़ा अपर लेवल की कुछ चीजें आएंगी, वो आपको यहाँ मैट्रिक्स में सिखाई जाएंगी, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर है आपका रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स की यहाँ पर रैंक निकालनी सिखाई जाएगी। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है, ठीक है। रैंक निकालने के लिए एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो इस चैप्टर को हम बेसिकली सबसे पहले इसे ही करेंगे, ठीक है। फिर है लीनियर इक्वेशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। और एक जो अगला चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है 101%। और चैप्टर भी इजी है, ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और अच्छा चैप्टर है, बेसिकली मजा आपको आएगा पढ़ने में, ठीक है। और जो आपका 5th चैप्टर है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, जो आपका 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो बेसिकली हमें 5 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, 4 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, जितना होगा आपको अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये है बेसिकली आपकी फर्स्ट बुक जो आपको कंप्लीट कराई जाएगी, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको देखिए टॉपिक के नाम भी मैंने लिख दिया है। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली वीडियो में ही क्यों नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जिससे वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आ रही है आपको बात समझ में? तो आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? आपको ये जो टॉपिक है, ये जो टोटल टॉपिक है फर्स्ट बुक में 9 टॉपिक हैं, जो लीनियर अलजेब्रा में 4 हैं और मैट्रिक्स में 5, जो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आप जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा सेकंड बुक के बारे में। अब जो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जो लिखा हुआ जो आपको चैप्टर वगैरह मिलेंगे वो मिलेंगे सेकंड बुक के बारे में, ठीक है। तो सेकंड बुक में देखिए काफी थोड़ा सा चैप्टर्स की संख्या ज्यादा है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, तो आप भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड ईयर में कौन कौन से, वो सेकंड बुक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए भाई, जो आपकी सेकंड बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, देखिए उसमें जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन है इसमें है टोटल आपके 14th चैप्टर, ठीक है। और जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसमें आपके हैं टोटल 7 चैप्टर्स, ठीक है। तो जो इस चैप्टर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो बुक है इसमें देखिए बेसिकली थोड़ी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, बड़ी बड़ी हेडिंग्स है, चैप्टर के नेम्स हैं, ठीक है। तो हमारे बोर्ड पर केवल इतने ही आ पा रहे हैं, तो अभी मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं और भी आपको लिखूंगा, ठीक है। बट बेसिकली जो 14th चैप्टर, 14th में से हम 11 चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जो 3 चैप्टर हैं उसमें से काफी बार मतलब अब तक पेपर में कुछ आया नहीं है, तो उनको मैं लिख भी नहीं रहा, ठीक है। और हमारे पास अगर टाइम बचता है तो टाइम सेव होता है, तो बेसिकली हम उन 3 चैप्टरों को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसे हम कंप्लीट करेंगे, अच्छा चैप्टर है, इजी है, और 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑर्डर का होगा बट फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा। क्या है चैप्टर में आपको अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका ये रहा। तीसरा चैप्टर है आपका ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टोरीज, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टोरीज। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो आपका 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो आपका चैप्टर नंबर है 4th, ठीक है। फिर आपका 5th चैप्टर है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी हम अच्छे से करेंगे। फिर आपका 6th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या बोल रहा हूं? लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। इस चैप्टर में से भी करेंगे, क्वेश्चन आते हैं। फिर जो आपका 7th चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोल रहा हूं मैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये भी अच्छा चैप्टर, इससे भी कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए जो 8th चैप्टर है वो है काफी अच्छा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा पढ़ने वाला टॉपिक, मोंगेज मेथड। देखिए जो आपका ISPCS का जो एग्जाम होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? ISPCS का जो एग्जाम होता है, बेसिकली एक क्वेश्चन यहां से काफी बार पूछा जाता है IS के एग्जाम में भी, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको BSc में, BA BSc में मदद मिलेगी, और आपको अगर कोई आप UPSC वगैरह सोच रहे क्रैक करने का,
और प्लस एक चीज़ कि आपने मेन सब्जेक्ट अगर मैथ चुनना है तो ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा और काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना, सारी वीडियो को देखना, शेयर जरूर करना, ठीक है। फिर जो आपका 9वां चैप्टर है लेजेंडरीज फंक्शंस, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में आता है और बेसिकली देखिए आपकी बीएससी में भी एक क्वेश्चन जरूरी मिलेगा। तो ये आपको 9 चैप्टर तो बिल्कुल कंप्लीटली कराए जाएंगे, ठीक है। 2 चैप्टर और हैं, देखिए बोर्ड पर जगह नहीं बची थी तो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। जो आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो आपको ये कराया जाएगा सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा हूं मैं, सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 12 चैप्टर है ये आपका। बेसिकली अगर आप चैप्टर देखना चाहते हो तो लिंक आपको पीडीएफ की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको पूरी बुक डाउनलोड आपको हो जाएगी, कौन कौन से चैप्टर किस किस तरीके से वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बुक का देखिए लोगो कुछ इस तरीके का है, ये रहा आपका, देख पा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, बीएससी सेकंड ईयर की बुक है ये, कृष्णा प्रकाशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कृष्णा प्रकाशन की बुक है, ठीक है। तो एक तो इस चैप्टर को और करेंगे और एक हम करेंगे बेसेल्स फंक्शंस, जो आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो टॉपिक हम और करेंगे। तो 11 टॉपिक्स में कराऊंगा और जो 3 टॉपिक मैंने छोड़े हैं, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो उन्हें कर लेंगे और नहीं बचता है तो उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि काफी बार उनमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये है ब्राइट समरी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की 14 जो आपके चैप्टर हैं, उस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो दी अब देखते हैं हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जो इसी का सेकंड पोर्शन है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जो उसमें 7 चैप्टर हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। बेसिक इनमें हम 7 के 7 क्वेश्चन, 7 के 7 चैप्टर ही करेंगे। बेसिकली 1 या 2 चैप्टर मैं छुड़वा सकता हूं, ठीक है, नहीं तो इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। अब बेसिकली मैं इसके चैप्टर नेम्स लिख देता हूं जो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला जो पोर्शन है, उसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके 7 हैं। 7 में से आपको 6 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कराए जाएंगे विथ एक्सरसाइज। आ रही है आपको बात समझ में। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर इसी का इनवर्स है सेकंड चैप्टर, ठीक है, इसमें से ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। फिर जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है द इनवर्स और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही इनवर्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो थर्ड चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो तीसरा चैप्टर हम ये पढ़ेंगे। और जो 4th चैप्टर है आपका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म्स, इसे भी हम जरूर ही पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आ रही है आपको बात समझ में। जो आपका 5th चैप्टर है फाइनाइट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म्स, इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसे भी पढ़ेंगे। और जो आपका लास्ट टॉपिक है, जो यहाँ पर देखिए 6th टॉपिक था, एक 6th टॉपिक कौन सा था आपका, जो आपका 6th टॉपिक था आपका एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इन इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है और काफ़ी बार रिपीट भी नहीं हुए, तो इसलिए इस चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं, टाइम बचेगा, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो चैप्टर आता था वो था हमारा फ्यूरियर सीरीज, ठीक है, जो आपका फ्यूरियर सीरीज था, इस चैप्टर को हम जरूर करेंगे। जो 6 के 6 चैप्टर हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के, इन टॉपिक को भी हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो इन 6 टॉपिक की भी वीडियो आपको जरूर देखनी है, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये जो देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के 6 टॉपिक के नाम मैंने लिख दिए हैं। आ रही है आपको बात समझ में। और बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप बना रखा है मैथमेटिक्स वर्ल्ड ड्रीम से, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जो ID है @priyansinh2324 ID है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए और क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली जो हम बात करेंगे, अब करेंगे हम 3rd बुक की बात। ये आपका 2nd बुक का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। 2nd बुक में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वो मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। तो अब जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3rd बुक, ठीक है। अब जो आपको जानकारी मिलेगी 3rd बुक के बारे में मिलेगी, आपका इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो 3rd बुक के लिए अब मैं लिखने के लिए तैयारी करता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है आपकी 3rd बुक। 3rd बुक है मैकेनिक्स, और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इससे डरते हैं कि भाई ये बुक हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये बुक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जो आपकी 3rd बुक है वो 70 मार्क्स की होती है। बीएससी में जो बीए में होती है 34 मार्क्स, मतलब पेपर एक ही आता है, बस हाफ हो जाता है, ठीक है ना। तो जी मैकेनिक्स के 2 पोर्शन होते हैं। मैकेनिक्स का एक पोर्शन होता है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है आपका डायनामिक्स, ठीक है।
तो जो स्टैटिक्स के टॉपिक हैं वो हैं आपके 6 टॉपिक, और डायनेमिक्स के हैं ये भी आपके 6 टॉपिक हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कुछ सिखा के जाती है, तो इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे पूरे, इसका जो जिसका एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैंने सारे जो टोटल टॉपिक है इसमें 6 आते हैं, इसमें भी टोटल टॉपिक 6 के नाम लिखे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी मजा आएगा इसे पढ़ने में, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। जो आपका अगला टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स इन 2 डायमेंशंस, ठीक है, स्ट्रिंग्स इन 2 डायमेंशंस, इसे भी पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है वर्चुअल वर्क, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बीएससी, बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या फिर आईएएस पीसीएस के एग्जाम के लिए भी अगर कोई आप मेंस सब्जेक्ट चुनते हैं मैथमेटिक्स तो वर्चुअल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वगैरह, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली हम जानेंगे और अच्छा टॉपिक है। ये भी आईएएस पीसीएस में पूछा जाता है और बीएससी में भी पूछा जाता है। तो देखिए उसी लेवल से आपको पढ़ा दिया जाएगा, बट अब ये है कि शुरू से लास्ट तक वीडियो में आपको जुड़े रहना है, और वीडियो आती हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड वगैरह में शेयर करना है, ठीक है। और देखिए ये रही आपकी थर्ड बुक का मैं आपको लोगो दिखा दे रहा हूँ, मैकेनिक्स, ठीक है, कृष्णा प्रकाशन की बुक है ये रही, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड पेपर, ठीक है, ये है आपका थर्ड पेपर। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है जी। तो जी आपका 5th चैप्टर है, जो 4th तो आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अच्छा टॉपिक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। जो आपका 5th चैप्टर है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, ये भी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आपका 6th टॉपिक है ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, जो फोर्स है 3 डायमेंशन में किस तरीके से लगती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो 30 से जो 6 के 6 टॉपिक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर, काफ़ी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वगैरह भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट बेसिकली ये है कि आप सभी लोग जुड़े रहना, ठीक है। फिर आते हैं हम डायनेमिक्स पर, ठीक है, डायनेमिक्स पर आते हैं। तो डायनेमिक्स में भी देखिए जी 6 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे और अच्छे चैप्टर हैं। आ रही है आपको बात समझ में। तो आपका जो पहला टॉपिक है डायनेमिक्स का, इसमें 6 टॉपिक है, 6 के 6 ही कंप्लीट कराए जाएंगे। जो इसका पहला टॉपिक है क्या है आपका, रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, सारी चीज हम जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। और जो आपका दूसरा टॉपिक है ये भी अच्छा टॉपिक है, काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस, काइनेमेटिक इन 2 डायमेंशंस। इससे भी आपके जितने मैंने यहाँ टॉपिक लिख रखे हैं, देखिए आपकी टोटल टॉपिक है, एक तो फर्स्ट में से जरूर आता है। फिर अगर हम इधर बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन बनता है, फिर आपका वर्चुअल वर्क से भी क्वेश्चन बनते हैं, स्टेबल अनस्टेबल से भी बनते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस से भी बनते हैं आपके क्वेश्चन। और जो आपका सेकंड चैप्टर इससे कभी कभार आ जाता है, बट है सारे इंपॉर्टेंट और काफी कुछ सिखाने वाले टॉपिक है। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है जी। फिर हम पहले यहाँ बात करते हैं, जो इसका थर्ड टॉपिक है वो है आपका कंस्ट्रेंट मोशन एंड ऑन स्मूथ सरफेस एंड रफ प्लेन कर्व्स। स्मूथ सरफेस पर जो आपका कंस्ट्रेंट मोशन होता है किस तरीके से होता है, जो आप रफ सरफेस पर होता है, रफ प्लेन पर, उसके बारे में हम जानेंगे, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और जो आपका 4th चैप्टर है मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, क्या है, मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, ये भी अच्छा टॉपिक है, आईएएस पीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका बीएससी वगैरह के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो आपका 5th चैप्टर है, इसकी तो मैं क्या ही बोलूं कि जो आपका सेंट्रल ऑर्बिट से, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं काफी बार। और प्लस जो आपका यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स अगर आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो आपका लास्ट चैप्टर है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट मीन्स ये जो बुक है, अगर मैं बोलूँ तो बीएससी के स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा जो डर होता है इसी बुक को लेकर होता है, मैकेनिक्स को, ठीक है। तो मैकेनिक्स हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पहले हम सेकंड बुक कंप्लीट कराएंगे, फिर आपका फर्स्ट बुक की जो थ्योरम्स वगैरह हैं उससे भी स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं, तो उन्हें कंप्लीट करेंगे। फिर जो आपका मैकेनिक्स का पोर्शन होगा वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो बेसिकली आप सभी लोग जुड़े रहना चैनल से, आपको बेसिकली इनकी सभी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, बैक टू बैक। और एक चीज़ और कि भाई हम कंप्लीट करेंगे, इतना तो करा ही देंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। और जो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कुछ भी पूछना चाहते हो, ठीक है। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो चैप्टर नेम्स मैंने लिख दिए कंप्लीट, अगर आपकी बुक में आ रहे हैं ये चैप्टर तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है।
तो देखिए वीडियो को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, बेसिकली यहीं पर हम रोकते हैं वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, या कोई क्वेश्चन होता है पूछ लेना। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी बना रखा है मैथमेटिक्स वर्ल्ड नेम से, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @priyansinh2324 मेरी इंस्टा आईडी है, तो यहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी 3 मेंबरशिप है, आप कोई सी मेंबरशिप जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखिए चैनल सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो ये वीडियो थी बेसिकली जो आपकी बीएससी सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, किस किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे आता है, पूरे चैप्टर इन्फॉर्मेशन विद चैप्टर इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताया है। तो वीडियो को देखो शेयर जरूर करना। ठीक है, बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी, आपका प्यार मिलता रहेगा तो बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ही सेकंड बुक का डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन लेकर, कुछ टॉपिक्स लेकर, तो हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।